हेलो दोस्तों। जैसा कि आज हम सबको विदित है कि जो है हिंदुस्तान फूड्स के स्टॉक में हमें काफ़ी तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली। तो देखिए दोस्तों, हमें नहीं पता होता कि कौन सा स्टॉक कहां से कब भाग जाएगा। कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, कोई भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें जो है कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छी तरह समझकर, कंपनी के बिजनेस को अच्छी तरह समझकर उसमें अपनी होल्डिंग्स पहले से ही बनाकर रखनी होती हैं, ताकि जब कभी जैसे हिंदुस्तान फूड्स में तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिले है, जब कभी ऐसी तेज़ी उसमें आए तो हमें जो है उसका बेनिफिट देखने को मिले। तो इसलिए हमें फंडामेंटल इन्वेस्टिंग पर फोकस करना चाहिए, ना कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर। अब काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे, हिंदुस्तान फूड्स में भागती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, जबकि काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि 545, 540, 534 के लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा था। और जो फ्राइडे के सेशन की बात की जाए तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो है बिल्कुल ही 504 का लेवल टच कर दिया था। तो हमें वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जिसको फंडामेंटल इन्वेस्टिंग बोलते हैं। इसके लिए हमें कंपनी के बिजनेस की, कंपनी के फंडामेंटल्स की, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सब कुछ की समझ अच्छे से होनी चाहिए, तभी हम ये कर पाएंगे। तो हमें फंडामेंटल इन्वेस्टिंग पर फोकस करना चाहिए। तो उसी इन्वेस्टिंग के तहत जो है हम इस वीडियो में कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जो अभी अपने स्पॉट पर हैं या स्पॉट पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, करंटली रनिंग मार्केट में ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अगर पहली कंपनी की बात की जाए तो पहली कंपनी का नाम है एसआरएफ। तो एसआरएफ में आप देखोगे कि ऑल टाइम हाई से अभी जो है 20% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो है कुछ स्टॉक्स 2300 के आसपास खरीदने की सलाह दी थी। देखिए दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको जो है हर डिप पे छोटी छोटी मात्रा में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठाते चलना चाहिए। लेकिन अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप जो है इसका जो मेजर सपोर्ट है जो 2150 का है वहां का वेट कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो 2150 का वेट करें। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको जो है हर स्पॉट पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करते रहना चाहिए। तो देखिए अभी जो है स्टॉक 2268 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि ये 2250 तक चला भी जाए। तो अगर 2250 पर आप जीटीटी ऑर्डर लगा कर रख सकते हो तो अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर जिसने जो है 2300 के ऊपर बाई कर रखा है तो वो वेट करें 2150 या 2200 तक जाने का। लेकिन जिन्होंने 2300 के लेवल पर बाई नहीं किया है वो अभी यहाँ पर बाई कर सकते हैं या 2250 का ऑर्डर लगाकर चल सकते हैं। और लगता है कि 2250 तक नहीं जाएगा तो 2260 के आसपास का ऑर्डर लगा सकते हैं। तो बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आपके साथ अपना पर्सनल व्यू शेयर कर रहा हूँ। कोई बाइक सेल की रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। तो ये सिर्फ जो है मैं आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो देखना चाहो आप एसआरएफ का, तो आरएसआई जो है 42 के आसपास यानी 50 से नीचे है, तो बाइंग लेवल में कहा जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है दोस्तों कैंपस एक्टिववियर। तो देखिए दोस्तों, जैसे हिंदुस्तान फूड का स्टॉक जो है अभी तक 540 534 पे कंसोलिडेट कर रहा था, उसी प्रकार ये भी यहीं पे 310 या 311 312 13 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो पता नहीं इसमें भी कब आपको तूफानी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। तो ये जो टाइम चल रहा है दोस्तों, ये कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छी तरह समझकर, अच्छी तरह कंपनी के बिजनेस को समझकर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाने का टाइम है। जितनी वेटेज आप देना चाहते हो उतनी वेटेज देने का टाइम है। इस लेवल की अगर बात की जाए कैंपस में, तो कैंपस में ये लेवल जो है लमसम के लिए भी ठीक है और पोजिशनल ट्रेड वालों के लिए भी ठीक है। इससे नीचे जाने की उम्मीद 310 के आसपास गया था। हो सकता है कि अगर देखिए कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, 304 तक भी जा सकता है। 304 तक ही हालांकि गया था लास्ट टाइम अगर बात की जाए। 297 का इसका एक मेजर सपोर्ट कहा जा सकता है। तो 304 का लेवल तो इसने टच कर दिया था। बाकी लगता नहीं कि 310 311 जो ये करंट सीएमपी है इससे नीचे जाएगा। तो आप यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोनों के लिए कंसीडर कर सकते हो सीएमपी को। तो बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई इसका जो है 50 के नीचे ही दिखाई दे रहा है आपको। 30 से ऊपर है और 50 के नीचे है। तो आरएसआई के हिसाब से भी बाइंग लेवल में कहा जा सकता है। हाँ, रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, थोड़ा वेटेज का ध्यान रखें। अगर पर्सनली मेरी बात की जाए तो मैं तो थोड़ा रिस्क
रिस्क लेकर 8% की वेटेज इसमें दे चुका हूँ। बाकी मैंने दे रखी है 8%, तो इसका ये मतलब नहीं आप भी 8% दे दे, आप जो है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कर सकते हैं। मुझे नहीं की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है ईज माई ट्रिप। तो ईज माई ट्रिप में भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो है RSI इसका जो है 30 से ऊपर और जो है 50 के नीचे ही नज़र आ जाता है, 40 से नीचे है कहा जा सकता है। अभी बाइंग रेंज में ही है RSI के हिसाब से देखें तो। देखिए दोस्तों ये स्टॉक भी ऐसे ही जैसे पिछले 2 स्टॉक मैंने डिस्कस किए, 2-3 स्टॉक डिस्कस किए, उन्हीं की तरह जो है यहीं 39-40 ब्लॉक डील की वजह से उस दिन 39 का लेवल इसने टच कर दिया था अगर लास्ट ट्रेडिंग डे फ्राइडे की बात की जाए। लेकिन आज की अगर बात करो तो आज जो है ये 41 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से नीचे जाने की 40 जो 39 का लेवल मैंने आपको शो किया था उससे अगला स्पॉट मैंने बताया था 38 का। तो देखिए वहाँ तक भी जाने की उम्मीद नहीं है क्योंकि ये तो बक डील की वजह से वहाँ तक गिर गया था। बाकी जो है हम कह सकते हैं कि कैंपस एक्टिवियर की तरह ये लेवल भी यहाँ इसका ये लेवल भी जो है आप कह सकते हो पोजिशनल ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए अच्छा है। हाँ इसको एक थीमेटिक कंपनी मानते हुए मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था थोड़ा सा वेटेज 2 या 3% देकर चले। हिंदुस्तान फूड्स में ज़्यादा वेटेज दिया जा सकता है, वो पिछले वीडियो में मैंने बात कर ली थी। और जो हम बात करें कैंपस में भी थोड़ा इससे ज़्यादा वेटेज दिया जा सकता है क्योंकि कैंपस एसेंशियल आइटम से बिलोंग करता है। SRF एक ब्लू चिप कंपनी है। SRF में आप जो है निफ्टी 100 का पार्ट है, तो उस हिसाब से आप जो है अपने 10-12% जो भी आपको देनी है उतनी वेटेज आप देकर चल सकते हो क्योंकि देखिए दोस्तों वो एक ब्लू चिप कंपनी है। SRF निफ्टी 100 का पार्ट है तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा वेटेज आउट ऑफ द बॉक्स भी जा सकते हो। लेकिन ये जो कंपनीज़ हैं ये छोटी कंपनीज़ हैं, संभाल जो है कैंपस एक्टिवियर की तरह यहाँ ईज माई ट्रिप में भी कह सकते हो कि आप जो है ये लेवल लास्ट मानकर चलें। कैंपस में जैसे 310 311 का है, यहाँ पर 39 का है, इससे नीचे जाने की उम्मीद इन दोनों में लग नहीं रही अगर देखा जाए। बाकी होने को कुछ भी हो सकता है, इक्विटी है, कल को कोई न्यूज़ आ जाए या कुछ भी हो जाए तो उससे नीचे भी गिर सकते हैं। कोई निश्चित तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता मार्केट में। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है दोस्तों फेयरकैम ऑर्गेनिक्स। तो फेयरकैम ऑर्गेनिक्स की बात की जाए तो 50% मोटा मोटी मानकर चल सकते हो, 50% के डिस्काउंट पर अवेलेबल अगर अपने ऑल टाइम हाई से बात की जाए तो। देखिए दोस्तों अगर फेयरकैम ऑर्गेनिक्स की बात करें थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये कंपनी ओलियो केमिकल के बिजनेस से बिलोंग करती है। 99% बिजनेस इसका ओलियो केमिकल्स का है और फेयरकैम ऑर्गेनिक्स एंड फाइन ऑर्गेनिक्स दोनों ओलियो केमिकल के सेक्टर से बिलोंग करती हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स जो है ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाती है और ये कंपनी ओलियो केमिकल्स बनाती है। जो इसका जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी चीप रॉ मटेरियल है। जो ऑयल मिल्स होते हैं उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हो या बाई प्रोडक्ट कह सकते हो उससे ये कंपनी जो है अपना मटेरियल अपना जो उत्पाद है ओलियो केमिकल वो बनाती है। तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो फाइन ऑर्गेनिक्स की बजाय काफ़ी सस्ता कहा जा सकता है। फाइन ऑर्गेनिक्स जो है प्योर पाम ऑयल जो है प्योर पाम ऑयल वेजिटेबल ऑयल से ओलियो केमिकल बनाती है और ये कंपनी वेस्टेज से बनाती है। तो देखिए दोस्तों ओलियो केमिकल को जो है पेट्रोकेमिकल की रिप्लेसमेंट माना जाता है। तो इसका जो आगे अगर स्कोप देखा जाए फ्यूचर में तो गवर्नमेंट भी जो है ग्रीन इनिशिएटिव को ज़्यादा फॉलो कर रही है तो ओलियो केमिकल का मार्केट बढ़ने ही वाला है। तो उस हिसाब से जो है आपको फाइन ऑर्गेनिक के साथ साथ फेयरकैम ऑर्गेनिक में भी इन्वेस्टमेंट कर चलना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, कोई कोल्टी पे रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। तो अगर बात की जाए कंपनी के इसके सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 1140 के आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी करंटली 1230 1228 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पर उठा सकते हो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लेकिन अगर आपको अगर पोजिशनल ट्रेड के लिए लेना है तो पोजिशनल ट्रेड के लिए आप इसका जो 1140 रुपये का लेवल है वो देख सकते हो, 1140 का जो इसका मेजर सपोर्ट। लेकिन अगर बात करें बिल्कुल ये 900 रुपये तक गया था। अगर बिल्कुल नीचे बात करें जब इसका रिजल्ट आया था बिल्कुल ही ख़राब रिजल्ट आया था। अगर Q3 की बात की जाए, हाँ Q4 में रिजल्ट में इंप्रूवमेंट हुई है तो उस हिसाब से इसने काफ़ी ऊपर आ चुका है अगर बात की जाए तो। अगर इसका जो सपोर्ट है सपोर्ट की बात की जाए तो वो 1150 के आसपास का आपको दिखाई देगा। तो 1150 के आसपास अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर इस लेवल पे बात की जाए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे उठा सकते हो, फिर आगे 1140 का 1150 का वेट किया जा सकता है। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।